तो देखिए, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये रुझान है अब वो बदलेंगे नतीजों में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि धीरे धीरे आप देखिए कि तस्वीर साफ हो रही है और जो फासला है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें बीजेपी के जो सुभाष सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं और आप देखिए कि जो लगातार अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, जो कॉन्फिडेंस है वो भी सामने आने लगा है कि आखिरकार किस तरीके से जो गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। आप देखिए, तो लगातार हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो ये रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार बताया जा रहा है कि किस तरह से जो ये रुझान है वो सामने आ रहे हैं और 931 वोटों से बीजेपी के जो सुभाष सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें ये जानकारी, गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग पीछे चल रहे हैं। तो लगातार अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है और इसी बीच एक बड़ी खबर बलरामपुर से AIMIM जो प्रत्याशी हैं वो देखिए किस तरह से आगे चल रहे हैं। अब AIMIM 5 सीटें लेकर आई थी, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए तेज प्रताप यादव जिन्होंने शुरुआत की थी कि धीरे धीरे ऐसा लगा था शायद कि जीत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि देखिए अभी थोड़ा सा आप ये समझिए तारक किशोर प्रसाद जो हैं पूर्व याद होगा आपको, इनके पास डिप्टी CM भी रहे थे, तो आगे चल रहे हैं। जम्मू से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भी लगातार आपको बता दें कि बलरामपुर से AIMIM प्रत्याशी आगे चल रहे। बिहार में 5 सीटें आई थी चुनाव में, याद होगा अगर आपको, हालांकि 4 ने फिर बाद में RJD जरूर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 689 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बीच चिराग की पार्टी से संगीता देवी फिलहाल यहाँ पर पीछे चल रही हैं। तो आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हैं अब वो धीरे धीरे देखिए कैसे बदल रहे हैं। हालांकि एक बात तो ये तय माननी पड़ेगी कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आखिरकार कौन बनेगी इस बार, क्या RJD या फिर JDU या फिर कुछ अलग होगा और बीजेपी इस बार जो बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखना बेहद दिलचस्प है और बिहार चुनाव इस बार अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, जिसमें जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया वो चुनाव भी अपने आप में खास था। और जिस तरह से वोटिंग हुई है, जो जेनजी को लेकर भी लगातार बातें कही गई हैं, तो रुझानों में नीतीश सरकार जरूर थी, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए, अच्छा पहले एग्जिट पोल में भी नीतीश कुमार जो हैं वो आगे आए, मतलब कि NDA सरकार बनती हुई नजर आई है। अब रुझानों में भी फिलहाल नीतीश सरकार जो है वो आगे नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो समीकरण है, हालांकि फाइनली क्या होगा ये देखना तो बेहद दिलचस्प है। और चिराग की पार्टी से देखिए संगीता देवी पीछे चल रही हैं। तो आपको बताएं कि ये आंकड़े, हालांकि आप ये समझिए कि ये जो रुझान है वो नतीजों में कब तब्दील होंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो दावे सामने आ रहे हैं, उन दावों के बाद ये कहना कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी ये दिलचस्प है देखना और समझना। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये आंकड़े अगर आप देखें तो NDA जो है वो सरकार बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि महागठबंधन में अगर आप देखें तो RJD जो है फिलहाल 57 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये भी देखना है। क्या पिछली बार जितनी सीटें जीती थी इस बार उतनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस या फिर उससे ज्यादा, उससे बढ़त हासिल होगी कांग्रेस को। कांग्रेस ने 60 उम्मीदवार जो है वो अपने उतारे थे इस चुनाव में, तो क्या इस बार का प्रदर्शन होगा। बड़ी बात यह भी है कि NDA में जो प्रदर्शन है पिछली बार बीजेपी का शानदार रहा, हालांकि बड़ा दिल करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन इस बार क्या जो JDU है एक बार फिर से वापसी करेगी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, ये दिलचस्प है देखना। तमाम तस्वीरें जो हैं, पोस्टरबाजी जो जिस तरीके से बढ़ी है, पिछले रातों से हलचल जो बढ़ी है JDU दफ्तर पर, वो यही बता रही है कि उम्मीदें काफी ज्यादा JDU को भी है। तो लगातार आपको बता रहे हैं हम कि किस तरह से जो NDA और जो महागठबंधन है उसमें ये जो आंकड़ों का खेल है वो लगातार काफी तेज होता हुआ, और ये आंकड़े जो हैं फिलहाल बता रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो अब बिहार में बनने वाली है। और देखिए हो सकता है कि 2 से 3 घंटे के बाद जो तस्वीर है वो थोड़ी और ज्यादा साफ हो जाए। हालांकि अभी तक तो सिर्फ रुझान है, ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये देखना होगा। हालांकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि रुझान अगर ये आ रहे तो रिजल्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाए, ऐसा भी शायद संभव नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, अपने दर्शकों को हम बताएं। बड़ी खबर, महुआ में तेज प्रताप यादव का बुरा हाल है।
जी हाँ, महुआ में तेज प्रताप यादव का बुरा हाल है और चौथे नंबर पर खिसक चुके हैं अब तेज प्रताप यादव। अब धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे अब देखिए खिसकते हुए चौथे नंबर पर आ चुके हैं। हालांकि अब तक सिर्फ 1078 वोट मिले इनको, ये जानकारी आ रही है तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई। अब देखिए तेज प्रताप यादव पहले नंबर पर चिराग की पार्टी के संजय सिंह है, यहाँ पर काफी वायरल जरूर हुए हैं तेज प्रताप यादव इस बार के चुनाव के दौरान। हालांकि पूरी तरह से पुरजोर जो कोशिश है वो की इन्होंने, भाषण जो है वो जगह जगह पर दिया। हालांकि नाम ही भूल जाते थे कि प्रत्याशी कौन है, क्या यहाँ की समस्या है, ये तमाम चीजें काफी सामने आई। लेकिन चुनाव लड़े, अलग हुए पार्टी से, परिवार से, लेकिन राबड़ी देवी ने लगातार ये कहा कि मेरे दोनों बेटों को मेरा आशीर्वाद है। क्या वो स्ट्रैटेजी थी, लेकिन क्या वो स्ट्रैटेजी काम कर पाई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आपको बता दें कि फिलहाल चौथे नंबर पर चल रहे हैं तेज प्रताप यादव का बुरा हाल महुआ से नजर आ रहा है। तो रुझानों में लगातार जो नीतीश सरकार है वो बनती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखिए ये थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार और आप कीजिए और जो तस्वीर है वो साफ हो सकती है। तो आपको बता दें कि 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझान को अगर आप देखें तो नीतीश सरकार वापस जो है वो सरकार बनाती नजर आ रही है। तो लगातार देखिए रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों में देखिए अब तक महुआ में तेज प्रताप यादव का बुरा हाल नजर आ रहा है। यानी कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनावी मैदान में, हालांकि 2020 में देखिए जीत हासिल उन्होंने की थी, लेकिन अब इस बार जो पारिवारिक कलह देखने को मिला उसका कहीं ना कहीं खामियाजा यहां पर जरूर तेज प्रताप यादव को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए आरजेडी ने भी प्रत्याशी अपने उतार दिए थे और इसके बाद चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी से प्रत्याशी यहां पर उतारे और कहीं ना कहीं अब एलजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो बढ़त इस वक्त लेते हुए महुआ से नजर आ रहे हैं। और खुद देखिए जब अब तेजस्वी यादव यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसी समय समझ आ रहा था कि हो सकता है कि तेज प्रताप के लिए भारी पड़ सकता है और अब तक के रुझानों में यही होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि तेज प्रताप देखिए महुआ की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी का गढ़ ये माना जाता है और यहां से अब पिछली बार तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की थी। हालांकि फासला बहुत कम था लेकिन जीत हासिल की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव का अब तक रुझानों में बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर ये जो नतीजे सामने आते हैं तो क्या उसमें आगे बढ़ेंगे, ये भी देखना काफी अहम होगा। राघोपुर में तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। राघोपुर में तीसरी बार चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से। तो देखिए हमारे साथ राजीव जेटली जी भी हैं जुड़े हुए और आपको बता दें कि तमाम जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनकी भी मौजूदगी है, आलोक जी भी मौजूद है हमारे साथ और राकेश जी की भी मौजूदगी है। कहीं ना कहीं हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, निखत जी भी हैं। देखिए आलोक जी, सबसे पहले आप ही का कमेंट, एक कमेंट मैं सबसे लेना चाहूंगी कि ये जो चुनाव के रुझान है ये नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये तो थोड़े वक्त के बाद पता चलेगा, लेकिन कम से कम ये तो है कि बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं हो जाएगा सर, कि मतलब ये आ रहा है और बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, जो कि जिस तरह से ट्रेंड है निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बने, आरजेडी की सीटें एक जो नंबर 1 बनने की थी वो कोशिश जारी है। और लेकिन जेडीयू ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस इस समय दिखा रहा है रुझान से, इससे ऐसा लगता है कि एनडीए को तो आप रोक नहीं पाएंगे। और ये गलतफहमी कांग्रेस की और आरजेडी की जो रही है कि नीतीश कुमार वापस पाला बदलेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि कतई भी वो इस बार नहीं बदलेंगे। पहले भी कई और कारण रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने बार बार स्पष्ट किया था और वो फिर से मुख्यमंत्री, एनडीए आएगी और चाहे सीटें कम भी हो जेडीयू की, तब भी मेरा ऐसा मानना है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। इसी के बल पर महिलाओं ने बड़े पैमाने पर नीतीश के नाम पर वोट दिया है और उसका लाभ जेडीयू को मिल रहा है और बीजेपी को तो मोदी जी का नाम का वोट का फायदा मिल रहा है। ठीक है। अच्छा राकेश जी, देखिए ये जो रुझान जो आए हैं जिस तरीके से, मतलब इस बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चेंज है। मतलब कि पिछली बार जो आरजेडी है वो बहुत बड़ी पार्टी जो है और एक मतलब रिएक्शन छोटा सा मेरे को इस पे भी चाहिए कि जो ये प्रदर्शन रहा है जेडीयू का, क्या नीतीश के चेहरे पर इस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार को लेकर हम लोग ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे थे कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था और जिस तरह से महिलाओं ने, ओबीसी और ईबीसी ने जिस तरह से अपना विश्वास जताया है, जो शुरुआती रुझान है अभी,
खुशबू, तो इसको आपको थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जेडीयू, जो कि हम लगातार हम कर रहे थे कि जेडीयू बेहतर प्रदर्शन करेगी, जेडीयू जो है एनडीए में बेहतर प्रदर्शन कर रही है और नंबर 1 में जो टक्कर चल रहा है, जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के बीच, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये साफ है कि नीतीश कुमार पर महिलाओं और ओबीसी और ईबीसी का जो है विश्वास। ठीक है, राजीव जी भी हमारे साथ है, निखत जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजीव जी, ये जो शुरुआती रुझान है, हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा तस्वीर साफ होने में, लेकिन ये रुझान कहीं ना कहीं उत्साहपूर्वक है, जितना आप लोगों ने उम्मीद की थी कुछ वैसा ही है। देखिए, बिल्कुल सुशासन के ऊपर जनता की मोहर है। बिहार के अंदर जो परिस्थितियां पहले पैदा होती थी, उसके बाद जो परिवर्तन आए नीतीश जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उसको यहाँ के युवाओं ने महसूस किया। मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा इस बात पे, एक बात कोट की जा रही है, फिर भी कास्ट फैक्टर को कहीं ना कहीं आगे लेकर के आया जा रहा है। सब अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने मैंडेट दिया है, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है। उन्हें एक बेहतर बिहार चाहिए, बेहतर भविष्य, बच्चों का भविष्य चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए माताओं ने वोट किया है, बच्चों के भविष्य के लिए उनके पिता ने वोट किया है, और अपने भविष्य के लिए युवाओं ने वोट किया। ठीक है, ओके। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें हम, और फिर निखत जी मैं आपके पास भी आती हूँ। झाझा सीट से जेडीयू के दामोदर रावत 4685 वोट से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, ये जो सिलसिला है, दरौली सीट से एलजेपी के विष्णुदेव 371 वोट से आगे हैं। 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली 1826 वोट। तो आपको बता दें, सिवान से बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो भी आगे चल रहे हैं।